नारायण नारायण। नवधा भक्ति द्वितीय भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। तृतीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। नवधा भक्ति के जितने रूपों का वर्णन किया गया है वे सब परम कल्याणकारी हैं, पर साधक के लिए तीसरी भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। मानस में भगवान के महत्व को तो बार बार प्रतिपादित किया ही गया है, पर भगवान की तुलना में भी जिसे अधिक महत्व दिया गया है वह है गुरु। महर्षि वाल्मीकि भी भगवान राम को उनके निवास के लिए यही कहते हैं कि तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। 2:128-8। जो आपकी अपेक्षा भी गुरुदेव को अधिक जानकर पूर्ण सम्मान के साथ उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, आप उसके हृदय में निवास करें। मानस में गोस्वामी जी ने गुरु को जो महत्व दिया है वह काव्यात्मक अतिशयोक्ति न होकर साधना और जीवन का सत्य है। मानस के प्रारंभ में उनके द्वारा जिन व्यक्तियों की वंदना की गई है उनकी संख्या 9 है। गणेश जी, सरस्वती, शंकर, पार्वती, हनुमान जी, वाल्मीकि जी, भगवान राम एवं सीता जी, इन 8 के साथ साथ वे अपने गुरुदेव की भी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी इस वंदना में जो क्रम प्रस्तुत करते हैं वह बड़ा सांकेतिक है। गोस्वामी जी भी कभी कभी अंकों के प्रयोग के माध्यम से भी सुंदर संकेत देते हैं। ऐसा बहुधा देखा जाता है कि जो अति विशिष्ट व्यक्ति होता है उसे बीच में बैठाया जाता है। इस वंदना क्रम में गोस्वामी जी सरस्वती, गणेश जी, शंकर जी एवं पार्वती जी, इन चारों की वंदना करने के पश्चात 5वें स्थान पर गुरु को रखकर उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार मानो वे केंद्र में गुरुदेव को रखकर उनकी महत्ता के साथ साथ यह बताना चाहते हैं कि शेष सभी 8 की कृपा गुरु के केंद्र में होने से प्राप्त होती है। गुरुदेव ही इन सबसे कृपा प्रदान कराते हैं। इस देश में वैसे तो गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त करने की परंपरा रही है। परंपरा का भी अपना एक महत्व होता है, पर परंपरा के पीछे अगर क्रिया मात्र ही हो, विचार न हो, तो साध्य तक पहुंचने में, परिणाम प्राप्त करने में बहुत विलंब होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ऐसी साधना में क्रिया मात्र की प्रधानता रह जाती है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में इसी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहते हैं कि साधन करिय विचारहीन मन। जब तक साधना की क्रिया के पीछे विवेक नहीं होता तब तक उस क्रिया का परिणाम विलंब से ही प्राप्त होगा, और साधना क्रिया के लिए जिस विवेक की अपेक्षा है उसकी उपलब्धि तो गुरु कृपा के माध्यम से ही होती है। गुरुदेव को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर उनकी अनेक भूमिकाओं का मानस में वर्णन किया गया है। भगवान राम स्वयं गुरु तत्व की व्याख्या करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। लंका विजय के पश्चात भगवान राम अयोध्या वासियों को एक सुंदर उपदेश देते हैं, जिनमें वे बताते हैं कि मनुष्य को जो इतना श्रेष्ठ शरीर प्राप्त हुआ है वह उसके किसी पुरुषार्थ का परिणाम न होकर ईश्वर की अनुकंपा का परिणाम है। सत्कर्म को भी उसमें एक हेतु के रूप में देखा जा सकता है, पर अंततो गत्वा यह भगवत कृपा ही सिद्ध होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति देता है तो वह उसकी किसी योग्यता के नाते से नहीं देता। भगवान भी ठीक इसी तरह हम सबको कृपा करके यह शरीर प्रदान करते हैं, और जिस तरह पिता चाहता है कि पुत्र उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग करे, उसी तरह परमपिता भी चाहते हैं कि मनुष्य इस दुर्लभ शरीर को पाकर उस उद्देश्य की प्राप्ति कर ले जिसके लिए यह दिया गया है। और जैसे पिता से प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग करना पुत्र पर निर्भर करता है, उसी प्रकार इस शरीर का उपयोग करना भी व्यक्ति पर निर्भर है। शास्त्र में तथा मानस में दोनों में ही इस मानव देह को साधन का माध्यम बताया गया है। साधक गुरु कृपा से अपने लक्ष्य को जानकर उस दिशा में प्रवृत्त हो जाता है। साधक, भक्त और साधारण व्यक्ति के जीवन में एक अंतर दिखाई देता है, और वही साधक का लक्षण भी है। सभी व्यक्तियों के जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उनमें कुछ अनुकूल होती है और कुछ प्रतिकूल होती है। यह स्वाभाविक ही है कि अनुकूलता सबको प्रिय लगती है और प्रतिकूलता किसी को भी अच्छी नहीं लगती। प्रतिकूलता भले ही प्रिय न लगे
पर ऐसा कोई भी जीवन संभव नहीं है जिसमें प्रतिकूलता न हो। अब ऐसी स्थिति में सच्चे साधक की क्या दृष्टि होनी चाहिए? इस विषय में श्रीमद् भागवत में ऋषियों के संवाद में जो श्लोक आता है वह बड़े महत्व का है। उसमें कहा गया है कि आपका भक्त वह है जो आपकी अनुकंपा की सुसमीक्षा करता है। तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं रद्वाग्वपुभिर्विदघन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। श्रीमद्भागवत 10:14-8। भगवान के दिव्य मुक्त स्वरूप का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यह बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रत्येक कार्य की समीक्षा ही नहीं सुसमीक्षा करता है। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा जो कुछ घटनाएं घटित होती है उनकी समीक्षा नहीं सुसमीक्षा करनी चाहिए। कुछ घटनाएं तो सरलता से व्यक्ति की समझ में आ जाती है, पर कई बार उसे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रतिकूल क्यों हो गया? प्रतिकूलता मिटाने का एक ही उपाय है कि उस घटना की सुसमीक्षा की जाए। घटना के प्रति जो हमारी दृष्टि है उसमें यदि प्रतिकूलता दिखाई दे तो उसका कारण है हमारी और भगवान की दृष्टि का पार्थक्य। ऐसी स्थिति में हमें ईश्वर की दृष्टि से ही स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस में भक्तों के लिए 2 शब्द चुने गए, हरि कृपा और हरि इच्छा। हम आपको जो चाहते हैं वह यदि वह पूरा हो जाए तो यह प्रभु की कृपा है। यह तो सबको लगता है, पर यदि ऐसा न हो तो उसे प्रतिकूल न मानकर हरि इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस संदर्भ में पिछले दिनों घटित लखनऊ की बात याद आती है। दिल्ली के बाद प्रतिवर्ष लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित होता है। कुछ वर्षों से यह क्रम चला आ रहा है। पिछले वर्ष एक अनोखी बात हुई। 8 दिनों तक बड़े सुंदर ढंग से कथा का क्रम चलता रहा, पर अंतिम दिन जिस प्रांगण में कथा होती थी उस ट्रस्ट के संचालक का पत्र आया कि उनके किसी प्रिय व्यक्ति के शरीर शांत हो जाने के कारण उस प्रांगण का कथा स्थल के रूप में उपलब्ध करा पाना संभव नहीं होगा। लगा कि स्थानाभाव के कारण कथा नहीं हो पाएगी। संयोजकों को लगा कि बीच में किसी दिन कथा न हो तो जैसे तैसे कुछ करके कथाक्रम आगे चले, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। पर आखिरी दिन कथा न होने से लोगों को सूचना कैसे दी जा सकेगी? लोगों को निराशा होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे स्थान का चुनाव हो गया, लोगों को सूचना भी दे दी गई और आशा से कहीं अधिक संख्या में लोग एकत्रित भी हो गए। उस दिन कथा के प्रारंभ में मैंने यही कहा कि 8 दिनों तक हमने हरि कृपा से कथा सुनी, आज हरि इच्छा से कथा सुन रहे हैं। ऐसी घटना केवल हम लोगों के जीवन में नहीं घटती, भगवान शंकर जैसे ईश्वर कोटि के देवता के सामने भी ऐसी स्थिति आती है, पर तब वे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान राम की लीला को देखकर जब सती जी को मोह हो जाता है तो भगवान शंकर उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, उनसे बढ़कर उपदेश देने वाला और कौन हो सकता है। पर सती जी की समझ में बात नहीं आ पाती। वे कहती हैं कि महाराज, मैं आपका अनादर नहीं करना चाहती, पर मेरी बुद्धि आपकी बात ग्रहण नहीं कर पा रही है, तो मैं क्या करूं? भगवान शंकर को आश्चर्य होता है। वे विचार करते हैं कि अनेकानेक जिज्ञासु ऋषि मुनि अपने संशय निवारण के लिए मेरे पास आते हैं, पर आज मेरी अर्धांगिनी ही मेरी बात नहीं समझ पा रही है। मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। 1:51-6। लगता है कि ब्रह्मा जी विपरीत हो गए हैं, उनको इसमें कोई भलाई नहीं दिखाई देती। कोई शंकर जी से पूछ सकता है, महाराज ब्रह्मा क्या आपसे बड़े हैं? ब्रह्मा के विपरीत होने पर तो लोग आपकी आराधना करते हैं, आपसे विपरीतता मिटाने की प्रार्थना करते हैं, पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा विपरीत दिखाई दे रहे हैं और मेरे समझाने पर भी सती समझ नहीं पा रही है, तथा प्रकट रूप में इसमें कोई भलाई भी नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए मुझे कुछ और ही बात लगती है। इस समय गोस्वामी जी भगवान शंकर के लिए जिस विशेषण का उपयोग करते हैं वह बड़ा सांकेतिक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि इच्छा भावी पलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। 1:55-6।
शंभु सुजाना, सुजान उसे कहा जाता है जो हर बात को अच्छी तरह से जानता बूझता है। सुजान भगवान शंकर इसे हरि इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं। वे अच्छी तरह समझ जाते हैं कि यद्यपि इसमें अकल्याण और अहित है, पर यह तो भगवान का संकल्प है और यह हरि इच्छा तो पूर्ण होगी ही। इसका अर्थ है अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को ही भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यदि भगवान की कृपा हो तो मानो वह हलवा का प्रसाद है, और यदि उनकी इच्छा पूरी हो, भले ही उसमें विपरीत दिखाई पड़े, तो वह भी प्रसाद ही है। प्रसाद से जुड़ा एक संस्मरण में नहीं भूल पाता। गीता प्रेस में एक महात्मा थे। वे बड़े भक्त थे और हमेशा रघु रघु कहा करते थे, इसीलिए वे रघु बाबा के नाम से जाने जाते थे। उनके यहाँ जो प्रार्थना होती थी उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण एकत्र होते थे। भगवान को भोग लगाने के लिए जब उनसे पूछा जाता था कि बाबा आज क्या भोग लगाया जाए, तो वह कहते थे कि मैं पूछ कर बताता हूँ। लोग उन पर श्रद्धा करते थे, अतः वे ठाकुर जी से पूछकर जिस वस्तु का नाम लेते थे उसे मंगाकर उसी का नैवेद्य लगाया जाता था। एक दिन बड़ी अनोखी बात हुई। बाबा ने कहा कि आज भगवान कच्चे करेले का भोग लगाएंगे। उनकी आज्ञा थी। करेला लाया गया और उनका भोग लगाया गया। पर उस दिन जब करेले का प्रसाद बांटा जाने लगा तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहता था कि प्रसाद का एक कण भी बहुत होता है, बस एक कण दीजिए। हलवा हो तो चाहे जितना मिल जाए, पर कड़वी वस्तु को कौन लेना चाहेगा। पर जीवन में हरि कृपा और हरि इच्छा दोनों की अनुभूति होती ही है। भगवान राम ने उपदेश देते हुए कहा कि कबहुक करी करुणा नरदेही देत ईस बिनु हेतु सनेही। 7:43-6। मनुष्य को जो शरीर मिला है वह ईश्वर की कृपा से मिला है। फिर भगवान राम शरीर की तुलना नाव से करते हुए कहते हैं कि नरतनुभव पारिधि कहुबेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। 7:43-7। यह संसार एक समुद्र की तरह है और उसे पार करने के लिए मनुष्य का शरीर एक नौका की तरह है। नाव का सदुपयोग यही है कि यात्री गंतव्य तक पहुंच जाए। नाव चलाने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधना ही मानो पुरुषार्थ है। नाव को गंतव्य तक ले जाने के लिए पुराने समय में नाव के ऊपर कपड़ा बंधा रहता था, जिसे पाल कहते थे। आजकल के जलयानों में यद्यपि इसकी आवश्यकता न रही, पर पुराने समय में हवा की दिशा के अनुसार पाल का उपयोग नौका को दिशा व गति देने में होता था। भगवान राम कहते हैं कि मेरी कृपा ही वायु है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति यह मानने की भूल न कर बैठे कि वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा ही नाव के पार हो जाएगा। वस्तुतः न दिखाई देने वाली वायु की ही भांति ईश्वर की अनुकंपा, अनुकूलता भी परम आवश्यक है। बहुत से व्यक्ति पुरुषार्थ करने को ही बहुत महत्व देते हैं। पुरुषार्थ पर उन्हें बड़ा अभिमान भी होता है, पर पुरुषार्थी व्यक्ति को कितना सावधान रहना चाहिए, इसके विषय में एक व्यंग्यात्मक लघु गाथा आती है। एक व्यक्ति ने निर्णय किया कि वह रात्रि में यात्रा करेगा, जिससे धूप ताप से बचा जा सके। रात्रि में वह अपनी नौका में जा बैठा और रात भर बड़े उत्साह और परिश्रम से नाव खेता रहा। पर प्रातःकाल सूर्योदय होने पर उसने देखा कि नाव तो जहाँ थी वहीं है। वह व्यक्ति सोचने लगा, रात भर नाव चलाने के बाद भी यह क्या हो गया। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा, भले ही तुम रात भर नाव खेते रहे, पर उससे नाव आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि तुमने लंगर तो हटाया ही नहीं। जब तक लंगर नहीं उठाओगे, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। इसका अर्थ है, व्यक्ति अभिमान का लंगर उठाए बिना चाहे जितनी साधना करता रहे, वह जीवन के चरम लक्ष्य की दिशा में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसका सारा पुरुषार्थ व्यर्थ ही चला जाएगा। साधना में निरभिमानिता प्रथम आवश्यकता है। अभिमान ही रावण के विनाश का कारण बन जाता है। भगवान राम को दंडकारण्य में विलाप करते हुए देखकर रावण के हृदय में यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि श्री राम मनुष्य हैं या ईश्वर हैं। इस संशय के निराकरण का उसके पास बड़ा सरल उपाय था। भगवान शंकर रावण के गुरु हैं, वह उनके पास जाकर अपने संशय का समाधान प्राप्त कर सकता था, पर अभिमान के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। रावण सोचता है
क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है जो मैं उनसे जाकर पूछूं? वह अभिमान के कारण गुरु के महत्व को नहीं जान पाता। भगवान राम साधना के संदर्भ में गुरु की महत्ता बताते हुए आगे कहते हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु ही इस नाव के कर्णधार हैं। पुराने समय में नाव को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति होता था जो नाव को दाएं बाएं मोड़ता था, बीच में पड़ने वाली भंवर से बचाता था तथा नाव को सही दिशा में ले जाता था। इसे कर्णधार कहा जाता था। भगवान राम बताते हैं कि साधक को सही दिशा में ले जाने वाले कर्णधार तो गुरुदेव ही हैं। इसीलिए साधक यदि साधना करना चाहता है तो अपने आप निर्णय न करके गुरुदेव से प्रार्थना करे, इससे वे बता दें कि उसके लिए कौन सी साधना पद्धति उपयोगी रहेगी। अपनी लीला के माध्यम से भगवान श्री राम गुरुदेव की विशेषता को प्रकट करते हैं। लंका के महायुद्ध में भगवान विजयी होते हैं। चारों ओर जय ध्वनि सुनाई पड़ती है। देवतागण स्तुति करते हैं, पर भगवान राम इस विजय को किस दृष्टि से देखते हैं? बहुधा देखा जाता है कि विजय प्राप्ति के बाद व्यक्ति में अभिमान का उदय हो जाता है और पराजय के बाद अनास्था उत्पन्न हो जाती है। दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान राम जब लौटकर अयोध्या आते हैं तो कौसल्या अम्बा उन्हें चकित भाव से देख रही है कि मेरे पुत्र ने उस दुर्दांत और शक्तिशाली रावण को कैसे परास्त किया होगा। गोस्वामी जी यही लिखते हैं कि हृदय विचारती 12 कवन भांति लंकापति मारा 7-6-7। भगवान राम उनके मन की बात भांप लेते हैं और जो बात कहते हैं वह बड़ी उपयोगी है। वे एक दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि वस्तुतः यह युद्ध एक समुद्र की तरह था और जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की लंबी यात्रा करके आए और कहने लगे कि मैंने इतना विशाल समुद्र पार कर लिया, तो यह तो उसका एक व्यर्थ अभिमान है। समुद्र पार करने वाला व्यक्ति यदि जहाज पर चढ़कर पार हो जाए तो इसमें अभिमान की क्या बात है। मुझे भी एक जहाज की आवश्यकता थी जो मुझे प्राप्त हो गया और मैं उस पर सवार हो गया। भगवान राम के साथ वे बंदर भी अयोध्या आए हुए थे जो लंका में युद्ध में सम्मिलित हुए थे। वे सब बंदर गुरु वशिष्ठ के सामने ही खड़े हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बंदरों को साधना के विविध रूपों के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कैवल्य साधना अखिल भालु मरकट विपुल। बंदर और रीछ ये सब साधन हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरुदेव एवं साधन और उनके मध्य खड़े भगवान राम मानो यही त्रिपुटी है। इन तीनों के योग से ही व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि यदि साधन हो पर गुरुदेव न हो तो व्यक्ति अभिमानी बन जाएगा, और यदि गुरुदेव हो पर उनके द्वारा बताए गए साधन क्रियान्वित न हो तो फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी। भगवान राम गुरुदेव से बंदरों का परिचय देते हुए कहते हैं कि ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे 7-7-7। मुझे युद्ध समुद्र से पार ले जाने के लिए इन बंदरों की भूमिका एक जहाज की तरह रही है। प्रभु का यह कथन साधन को गौरव प्रदान करता है, क्योंकि सद्गुण रूपी साधनों के द्वारा दुर्गुण रूपी राक्षसों का विनाश होता है। प्रभु बंदरों का परिचय जहाज के रूप में देते हैं और बंदरों से गुरुदेव का परिचय कराते हुए कहते हैं कि साथियों, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे 7-7-6। रणांगण में गुरुदेव भले ही प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देते रहे हों, पर इनकी कृपा ही कर्णाधार के रूप में सर्वदा युद्ध समुद्र में दिशा प्रदान करती रही। इस प्रकार प्रभु विजय के पीछे गुरुदेव की कृपा और बंदरों के पुरुषार्थ को ही कारण के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि इस विजय अभिमान में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं तो बिना कुछ किए यश का भागीदार बन गया। गोस्वामी जी मानस में गुरुदेव को कई रूपों में प्रस्तुत करते हैं। गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में गुरुदेव की वंदना करते हुए एक दोहे में, जो हनुमान चालीसा में भी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी 2-0। मन रूपी दर्पण गुरु के पद रज से स्वच्छ होता है। व्यक्ति को देखने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है, एक तो दृष्टि और दूसरा दर्पण। दृष्टि के अभाव में व्यक्ति देख ही नहीं पाएगा।
पर यदि केवल दृष्टि हो, दर्पण न हो, तो व्यक्ति केवल दूसरों को ही देख पाएगा, स्वयं को नहीं देख पाएगा। बाहर जैसे दृष्टि और दर्पण है, वैसे ही अंतःकरण में जो मन है वह दर्पण है और बुद्धि दृष्टि है। दर्पण के ऊपर यदि धूल मिट्टी और गंदगी जम गई हो तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अतः इसे साफ करने की आवश्यकता होगी। दृष्टि में भी दोष आ जाने पर व्यक्ति ठीक से नहीं देख पाता, इसीलिए दर्पण और दृष्टि दोनों ठीक हो यह आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरुदेव की चरण धूलि में वह शक्ति है जिससे मन रूपी दर्पण और बुद्धि रूपी दृष्टि दोनों के दोष दूर हो जाते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंज दृष्टा नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भव मोचन। 1 1 2 3। मन के दोष जब दिखाई देने लगे तब साधक उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा, पर यह बहुत ही कठिन है। शरीर में रोग हो जाए तो व्यक्ति उसे स्वीकार कर उसका उपचार कराना चाहता है, पर मन के जो रोग होते हैं उनकी विडंबना यही है कि मन का रोग अपने आप को रोगी न मानकर दूसरों को रोगी मानता है। रावण के संदर्भ में एक व्यंग्यात्मक प्रसंग आता है। रावण मूर्तिमान मोह है। मंदोदरी जब उसे समझाने की चेष्टा करती है तो रावण व्यंग करते हुए उसे यही कहता है कि अहो मोह महिमा बलवाना, मैं समझ गया कि तुम कितनी मोहग्रस्त हो। मूर्तिमान मोह मंदोदरी को ही मोहग्रस्त बता रहा है। मन के रोगी का यही लक्षण है, पर गुरु कृपा से व्यक्ति मन तथा बुद्धि दोनों के दोषों से मुक्त हो सकता है। बार बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि गुरु बड़े या भगवान बड़े। दोनों ही बड़े हैं, पर साधना काल में गुरु को ही बड़ा मानना चाहिए। मानस में इस सूत्र का एक सुंदर प्रमाण पार्वती जी के प्रसंग में आता है। पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती हैं और उनके उपदेश को ग्रहण कर भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करती हैं। भगवान राम शंकर जी के पास जाकर पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं और उन्हें उनसे विवाह करने का आदेश देकर चले आते हैं। उसके बाद जब सप्तऋषि भगवान शंकर के पास आते हैं तो वे उन्हें पार्वती जी की परीक्षा लेने का काम सौंप देते हैं। सप्तर्षियों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, भगवान राम ने भी तो परीक्षा लेने के बाद ही आपको पार्वती जी से विवाह करने का आदेश दिया होगा, फिर भी आप हमें परीक्षा लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं? शंकर जी ने कहा, भगवान राम परीक्षा लेने में बड़े उदार हैं। वे किसी को कौन सा प्रमाण पत्र दे दे कुछ पता नहीं, इसीलिए उनके प्रमाण पत्र को उस व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण पत्र न मानकर प्रभु की कृपा का प्रमाण पत्र मानना चाहिए। अतः आप लोग जाकर ठीक से परीक्षा लें। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेई। 1:77। सप्तर्षियों ने पार्वती जी के पास जाकर प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। आप किस लिए तपस्या कर रही हैं? बोली, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। 1:77-7। शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए। पूछने वाला अपने आप को यह मानकर प्रश्न करता है कि मैं सबसे अधिक ज्ञान रखता हूँ, तो वह बड़े संकट में पड़ सकता है। कई बार लोग मेरे पास भी पूछने के लिए आते हैं, पर जब वे प्रश्न करते हैं तो मैं उनके हाव भाव में समझ जाता हूँ कि वे जानने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप इतना ध्यान लगाकर अध्ययन करते हैं, आपने भी कुछ सोचा होगा। और जब वे बताते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक सोचा है। वे प्रसन्न होकर लौटते हैं कि मैंने भी प्रमाण पत्र दे दिया। पार्वती जी समझ गई कि सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया कि बुद्धि चातुर्य जैसे कोई विशेषता मुझ में नहीं है। वे कहती हैं, देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। 1:77-7। सुनकर सातों महात्मा हंसने लगे। पूछा, आपने किससे दीक्षा ली है? श्री नारद मेरे गुरु हैं। सप्तर्षियों ने व्यंग करते हुए कहा, तुमने गुरु का बिल्कुल गलत चुनाव किया है। नारद क्या जाने विवाह कराना, यदि जानते होते तो कम से कम अपना विवाह तो करा ही लेते। नारद को तुम जानती ही नहीं
उनकी चेष्टा तो यही रहती है कि कोई विवाह ही न करे, और यदि कहीं विवाह हो भी गया हो तो वे यही चाहते हैं कि वह टूट जाए। तुमने ऐसे नारद की बात मान ली। अब समझ में आया कि तुम पत्थर की ही तो बेटी हो ना। सप्तर्षि जब अपनी बात पूरी कर चुके तो पार्वती जी ने कहा, महाराज, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं विवेक रहित हूँ, जड़ हूँ। आप लोग यह बताइए कि जो पत्थर को उपदेश दे उसे क्या कहेंगे। सप्तर्षियों को चुप हो जाना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे कहने लगे, ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, पर जिनको पाने के लिए साधना कर रही हो, यदि वे भगवान शंकर स्वयं आकर तुम्हें नारद के उपदेश का परित्याग करने के लिए कह दें, तब तो तुम मान जाओगी ना। यह बड़ा कठिन प्रश्न था, पर पार्वती जी ने इसका जो उत्तर दिया वह साधना का प्राण है। वे बोली, भगवान शिव तो मेरे परम आराध्य हैं, पर तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। 1:86। उनके एक क्या 100 बार कहने पर भी मैं अपने गुरुदेव नारद के उपदेश का परित्याग नहीं करूंगी। यही साधना का महत्तम सूत्र है। सप्तर्षि उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रसन्नता से उनसे विदा लेते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में मानस रोगों के संदर्भ में गुरु की भूमिका के महत्व को समझाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि दवाएं तो बहुत है, नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। 7:121 ख। और लोग मनमानी दवा भी खा रहे हैं, पर रोग घट नहीं रहा है, और यदि एक रोग घट भी जाए तो दूसरा रोग बढ़ जाता है। अतः मानस रोगों को दूर करने के लिए ठीक दवा का निर्धारण करने वाला वैद्य तो सद्गुरु ही है। गुर वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। 7:121 6। बाजार में मिलने वाली बहुत सी दवाओं के साथ जो पर्ची होती है उसमें लिखा रहता है कि यह दवा चिकित्सक के परामर्श से लें। इसका अर्थ है कि बिना चिकित्सक के परामर्श के भी कभी कभी दवा लाभ पहुंचा देती है, पर कभी कभी बहुत हानि भी कर देती है। अतः वैद्य के अनुसार रोग और दवा का निर्णय उचित माना जाता है। साधना का भी सत्य यही है। गुरु जो बताए उस मार्ग पर विश्वास पूर्वक चलकर साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रावण अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान मानता है, उसे इसका अहम भी है, अतः वह किसी की बात नहीं मानता। हनुमान जी रावण के रोग को समझ गए, अतः उन्होंने रावण के हित के लिए जब दवा बताई तो सुनकर वह पूर्वक हंसने लगा। मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी, एक बंदर ही गुरु बन रहा है। रावण तो अपने से बढ़कर योग्य किसी को मानता ही नहीं। इस संदर्भ में मैं एक संस्मरण नहीं भूल पाता। एक सज्जन जब विद्यार्थी थे तो पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अन्य विषयों के ग्रंथों को भी पढ़ने का उन्हें शौक था। एक बार उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा का एक ग्रंथ पढ़कर उनके सामने एक समस्या आ गई। उसके एक अध्याय में जिस रोग के लक्षणों का वर्णन था, उन्हें लगा कि वह रोग तो उनमें ही विद्यमान है। वे घबराकर डॉक्टर के पास पहुंचे और यह बताने के लिए कि मैं ऐसा वैसा रोगी नहीं हूँ, एलोपैथी का मैंने अध्ययन किया है, अपनी तकलीफ न बताकर एक रोग का नाम बताकर कहने लगे कि मुझे यह रोग हो गया है। सुनते ही डॉक्टर हंसकर लोटपोट हो गया। उन्होंने पूछा, मैं रोग की बात कर रहा हूँ, पर आपको हंसी क्यों आ रही है? डॉक्टर ने कहा कि हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जिस रोग का नाम तुम ले रहे हो वह तो केवल स्त्रियों को होता है, पुरुषों को नहीं। तुमने उसके लक्षण तो पढ़े, पर यह नहीं पढ़ा कि यह रोग किसको होता है। इसका अर्थ है कि जैसे वैद्य पर ही रोग और दवा के निर्णय का भार होना चाहिए, वैसे ही मानसिक रोग के निदान और उसे दूर करने के उपाय के लिए गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए भगवान राम कहते हैं कि गुरु के चरणों की अमान भाव से सेवा करना मेरी तीसरी भक्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।